वैसे मैं सुबह से नोट कर रही हूँ, काफी डिस्टर्ब हैं आप। क्या परेशानी है? फरियाल की। वैसे आप मुझसे ज्यादा ख्याल रखेंगी ना फरियाल का? जाहिर है आप प्यार करती हैं फरियाल से, डेफिनेटली ख्याल रखेंगी। वैसे सरमद, क्या हम अपनी बात नहीं कर सकते? क्या बात? मतलब माना कि हमारी शादी को इतने साल हो गए, लेकिन हम कोई अपनी बात नहीं करते। हर वक्त बिजनेस, फरियाल, घर। Hey! सरमद, कहाँ देख रहे हैं? मैं यहाँ हूँ, आए ना, आए। सरमद, सरमद, कहाँ खो गए? मैं वहां खो गया जहाँ जिंदगी किसी हसीन ख्वाब से ज्यादा हसीन होती है। हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ। जिंदगी अभी बहुत हसीन हो सकती है। हो सकती है। पूछ कर नहीं बता कर गई है कि वो जा रही है। तो तुम रोक भी सकती थी। मैं कपड़े धो रही थी, चुपके से चली गई। गई कहाँ है? फरियाल के घर रहने। फरियाल के घर रहने, इसीलिए उसका दिमाग खराब होता जा रहा है। वो भूल जाती है कि फरियाल उसकी दोस्त है, बहन नहीं। वो समझती है वो भी उसी माहौल से ताल्लुक रखती है। फरियाल ही उसकी गलत फहमियों को बढ़ाती है। ऐसी बात नहीं है मास्टर साहब, फरियाल अच्छी बच्ची है। अच्छा, तो फरियाल यहां रुकने क्यों नहीं आती? सोचा है कभी? इसलिए कि फरियाल अपनी औकात को जानती है और हमारी बेटी अपनी औकात भूल चुकी है। मर जाऊंगा मैं तुम्हारे बगैर। क्यों नहीं समझ रही मेरी बात? आप क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मुझे घर जाना है इस वक्त? क्या क्या हुआ? बस ऐसे। नहीं, ऐसे तो नहीं, कोई बात तो जरूर हुई होगी। क्या हुआ? मुझे ऐसा लगता है कि मेरा यहाँ आना आपको अच्छा नहीं लगता। ये तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल गलत है। मैं तो चाहता हूँ तुम हमेशा के लिए यहाँ आ जाओ। क्या? मेरा मतलब है तुम बहुत अच्छी हो, बेज़रर हो। तुम्हारे आने से इस घर की रौनक बढ़ जाती है, जिंदगी का एहसास होने लगता है। मुझे तुम्हारे यहाँ आने से अलग क्यों एतराज होने लगा? मुझे तो लेकिन लगा कि आप मेरी वजह से आंटी को बाहर लेके चले गए। वो तो सच है, लेकिन तुम्हारी आने की वजह से बहुत अरसे के बाद मैं दिल से खुश हुआ, मुस्कुराया। मेरी वजह से? हुमा? हुमा? हुमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ हुमा? रो क्यों रही हो? बहुत देर से रो रही है और बता नहीं रही कि क्या हुआ है। क्या हुआ है? हुमा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? हुमा? तुम दोनों के बीच कोई लड़ाई तो नहीं जिसकी वजह से इसका दिल दुखा? नहीं पापा, हम तो बहुत अच्छे मूड में बातें करते हुए सोए थे। जब मैं उठी तो ये कमरे में ही नहीं थी। घर जाने की बात कर रही है। हुमा, इतनी लेट नाइट तुम घर कैसे जा सकती हो? क्या हो गया यार? पापा, पापा आप प्लीज अपने कमरे में जाए, मैं ऐसे संभालती हूँ, कहीं नहीं जाएगी ये। बैठो बैठो माँ। मुझे घर जाना है। हुमा, क्यों घर जाना है? क्या हुआ है आखिर? कुछ नहीं फरियाल,
बस यूं ही दिल भर आया। हुमा यूं ही तो दिल नहीं भर आता, कोई ना कोई वजह होती है। देखो बात शेयर करने से ना दिल हल्का हो जाता है। कहीं आलियान तो आलियान हमारे बीच में कहां से आ गया फरियाल? हुमा वो मुझे लगा कि तुम आलियान को बहुत पसंद करने लगी हो और उसने तुम्हें धोखा दिया है। बताया तो था तुम्हें, वो तुमसे मोहब्बत करता है, वो तुम्हें पसंद करता है। मुझे? और तुम? आलियान मेरे मयार पे नहीं उतरता। लड़का बहुत अच्छा है, तो फिर जब कोई किसी को नहीं चाहता तो उसके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना। एग्जैक्टली हुमा, मैं भी तो तुमसे यही कह रही हूँ। मैं आलियान को नहीं चाहती, प्लीज मुझे फोर्स मत करो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हुमा का है, उसको भी बुला लो, नाश्ता बनवा लेती हूँ। चली गई मम्मी। चली गई? सुबह सुबह क्यों? पता नहीं मम्मा, उसे अचानक से क्या हो गया, अजीब अजीब सी बातें कर रही थी। बहुत परेशान लगी थी वो मुझे रात को। फिर बगैर बताए चली गई। समझ नहीं आया मुझे उसका बिहेवियर। तुम्हारे पापा ने डेफिनेटली उसे कुछ कहा होगा। रात में वो भी काफी परेशान दिखाई दे रहे थे। पापा ने? पापा क्या कह सकते हैं उसे? तुम्हारे पापा को हुमा का यहाँ आना पसंद नहीं है। मगर क्यों मामा? इस क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास। हुमा, तुम कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? नहीं, कोई ख्वाब नहीं देख रहे। आओ ना, तुम प्लीज अंदर आओ। मैं जानता था हुमा तुम जरूर वापस आओ। तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। मेरी जुदाई की एक रात ने तुम्हारी आंखें खुल दी हैं? मैं अपनी आंखें हमेशा खुली रखती हूँ। मगर मेरी तो आंखें नहीं लगी। मुझे लगता है तुम्हें भी एहसास हो गया है कि तुम मेरे बगैर रह नहीं सकती। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता कि कोई किसी के लिए इतना जरूरी नहीं होता? होता है हुमा, होता है, मगर तुम गलत समझ रहे। इंसान घर, गाड़ी, बंगले, ऐशो इशरत के बगैर तो रह सकता है, मगर कोई ना कोई इंसान ऐसा होता है जिसके बगैर जिंदगी गुजारना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाए। माँ, तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। मैं वादा करता हूं तुमसे, तुम्हारी जिंदगी की हर आसाइशें पूरी कर दूंगा। दिन रात मेहनत करके मैं तुम्हारा हर ख्वाब पूरा करूंगा। मैं वादा करता हूं तुमसे। बेकार की बातें मत करो आलियान। मैं सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि जज्बात में आके कोई गलत कदम मत उठा लेना, खुदा के लिए। मैं तो समझ रहा था कि तुम अपनी कल की गलती पे माजरत करने आई होगी हुमा। मैं ऐसा कुछ नहीं किया करती जिसकी वजह से मेरा कल शर्मिंदा हो। प्लीज मेरी खुशफहमी को हकीकत में बदल दो, प्लीज। तुम्हारी एक बात समझ क्यों नहीं आती आलियान, कि मैं भी तुम्हारी तरह कंगली हूँ। मेरे माँ बाप तुम्हें जहेज में कुछ नहीं दे सकते, ना गाड़ी, ना बंगला और ना कुछ और मैं तुम्हारी मोहब्बत के चक्कर में अपनी सारी जिंदगी इस गुर्बतज़दा माहौल में घुट-घुट के नहीं गुजार सकती। ना बाबा ना, इस मोहब्बत से मैं बाज़। मेरी माँ ने तो किसी अमीर लड़की से शादी कर लेना। हुमा, आलियान, अपना बहुत ख्याल रखना। आइए, तशरीफ लाइए। आ गई? अफसोस है कि आ गई वापस अपने घर। नाशुक्री की हद होती है हुमा। इस दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना घर तक नहीं होता। खुदा का लाख लाख शुक्र है हमारे पास तो अपना घर है। अम्मी जी, ऐसे घर का क्या फायदा जहाँ दिल ही ना लगे। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो।
अगर आइंदा तुम इस तरह से चुपके से घर से निकले तो अपने बाप को खुद जवाब देना। और इस हफ्ते अब तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे। अच्छा चले छोड़े, ये तो जरा बताएं कि आपके सुल्तान मुअज्जम कहाँ है? नहा रहे हैं। तंग आ गई हूं मैं तुमसे भी और तुम्हारे बाप के सवालों से भी। उठ गए आप? इधर देखिए, मेरी तरफ। क्या हुआ? ये तो मैं पूछना चाह रही हूँ, क्या हुआ है? क्या हुआ था रात को? बताया तो था कुछ नहीं हुआ। आप रात में कर गए थे, लेकिन अभी बताना पड़ेगा। बताएं। किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? अगर कुछ हुआ तो तुम्हें ना बताता। तो फिर उमा सुबह सुबह घर क्यों चली गई? मुझे क्या पता, फरियाल से जाके पूछो, मुझे तो नहीं पता। आपने उसे मना किया ना यहाँ आने से? देखो, मैं उसके पास गया था उससे बात करने के लिए, लेकिन उसकी और फरियाल की जब मैंने बातें सुनी तो मैंने अपना इरादा बदल दिया। सरमत, क्या हो गया आपको? किस बात का डर है? क्या छीन लेगी वो फरियाल से? आलियान, लेकिन जब मैंने उन दोनों की बातें सुनी तो मेरी कंफ्यूजन क्लियर हो गई। मैंने इसलिए उससे फिर बात नहीं की। समझ नहीं आ रही है मुझे, फिर वो इस तरह सुबह सुबह घर क्यों चली गई? नहीं, मुझे नहीं पता क्यों चली गई। तुम कॉफी बनाओ, मैं आ रहा हूँ नीचे। अब्बू आपकी चाय। अब्बू जी मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्यों? अब क्या देख लिया फरियाल क्या तुमने? मेरा फोन खराब हो गया है। खराब हुआ है ये तोड़ दिया है? जानबूझ के नहीं तोड़ा, गलती से गिर गया था। इसका स्क्रीन डैमेज हो गया है, सुबह देना ठीक करा दूंगा। अब्बू मुझे नया फोन चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं है नए फोन के लिए, और वैसे भी इसका स्क्रीन ठीक हो जाएगा, ये चलने लगेगा। मुझे काम नहीं चलाना ना अब्बू जी, मुझे नया मॉडल चाहिए। बेटा, नए मॉडल में और इसमें कौन सा फर्क है? भाई तुमने मैसेजेस करने हैं और किसी की कॉल सुननी है या किसी को कॉल करना है, बस। अब्बू जी इस फोन में ना फेसबुक डाउनलोड होता है और ना व्हाट्सएप। ठीक, अगर इसको ठीक कराना है तो सुबह बता देना, वरना बेटा जी जब अपने पैसे होंगे ना तब तुम्हें एहसास होगा कि जरूरियात और आसाइशों में क्या फर्क होता है। आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। फरियाल तुम यहाँ पर हो, बगैर बताए घर से तुम यहाँ पर आ गई। मेरे तुम्हें इतने फोन भी किए थे, एक फोन भी नहीं उठाया तुमने मेरा। हाँ ठीक है, अंदर तो आओ पहले। यार मैं परेशान हो गई थी। यार असल में पता है क्या हुआ था, मुझे ना वो एक बहुत जरूरी काम के लिए निकलना था। तो तुम मुझे बता सकती थी, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती। मुझे घर आके चेंज करके जाना था ना। अरे फरियाल बेटा तुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आओ अंदर आओ, आ जाओ। चलो। May I come in, sir? आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हैव अ सीट प्लीज। जी फरमाइए। सर मुझे जॉब चाहिए। इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं लोगों के चेहरे पढ़ लेता हूँ।
कि किस में कितनी कैपेबिलिटी। तो आप हमारी कंपनी को कल से ज्वाइन कर सकते हैं। शायद मैं गलत जगह पे आ गई हूँ। थैंक यू। अरे मेरी बात तो सुनिए, अगर आप चाहें तो आप हमें आज ही ज्वाइन कर सकती हैं, मुझे कोई इतराज नहीं होगा। हर लड़की इतनी मजबूर नहीं होती जितना आप मुझे समझ रहे हैं। अपनी जॉब अपने पास रखिए। मेरी बात सुनिए। हेलो, उमा, उमा, क्या आई नहीं उमा अभी तक? आई थी फिर चली गई। कहां चली गई? और तुमने पूछने की तकलीफ भी गवारा नहीं की होगी। अस्सलाम वालेकुम। ले, आ गई आपकी बेटी। खुद ही पूछ लीजिए आप कि ये क्या आंख मचोली का खेल खेल रही है। क्या करती फिर रही हो भाई तुम? काम से गई थी। ऐसा क्या काम था? जॉब इंटरव्यू के लिए गई थी। जॉब इंटरव्यू? किस लिए? जरूरियात और आसाइश में फर्क पता करने गई थी। कल अगर तुमने खुद शाकरा को फोन नहीं किया ना तो मैं बंदोबस्त करूंगा आज का। जरूरियात और आसाइश में फर्क ढूंढने चलिए। ऐसा लगता है कि मेरा यहाँ आपको अच्छा नहीं लगता। ये तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल गलत है। मैं तो चाहता हूँ तुम हमेशा के लिए यहाँ आ जाओ। क्या? मेरा मतलब है तुम बहुत अच्छी हो, बेजरर हो। तुम्हारे आने से इस घर की रौनक बढ़ जाती है, जिंदगी का एहसास होने लगता है। मुझे अंकल ना कर। तो क्या कहूँ? सपना बहुत देर से रो रही है, बता नहीं रही कि क्या हुआ है। क्या हुआ? तुम ठीक कह रही हो बेटा, लेकिन देखो बेटा, तुम्हारे अब्बा भी तो गलत नहीं है। एक जवान बेटी का बाप अपनी जवान बेटी से कैसे बेफिक्र रह सकता है? एतमाद तो कर सकते हैं। उन्हें तुम पर एतमाद है बेटा, लेकिन जमाने पर नहीं है। आप और अब्बू जी जमाने से डरते हैं ना, तभी वहीं के वहीं रुक गए। फरियाल को और उसके अम्मी अब्बू को देखें, इसी जमाने में निकले और फल भी मिला। तभी आज वो कहां और हम कहां। देखो, मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया है, ना शुक्री मत किया करो। खुदा का हर हाल में शुक्र अदा करते हैं। तुम्हारे बाप ने अपनी औकात से बढ़कर तुम्हें पढ़ाया है। अम्मी जी, ऐसी तालीम का क्या फायदा? मैं जहां जॉब मांगने जाती हूँ ना, वहां कोई मेरी डिग्री नहीं देखता, सब लोग मुझे देखते हैं। देखो, अगर तुम्हें जॉब करनी है तो तुम ऐसा करो, फरियाल के अब्बा के ऑफिस चली जाओ। वो तो माकूल इंसान है और फिर पुराने जानने वाले हैं हम। मैं फरियाल के अब्बू के सामने जॉब की भीख नहीं मांग सकती। जॉब मुझे अपनी अहलियत पे चाहिए, किसी की सिफारिश पे नहीं। खैर, मैं नहाने जा रही हूँ। वॉशरूम में एक ही बाल्टी पानी की है, वो भी मुंह हाथ धोने के लिए रखी हुई है। अम्मी, क्या बकवास है यार। अब सुबह मुझे कहीं जाना है, मैं सुबह उठ के बाल कैसे सुखाऊंगी? देखो, मैंने तुम्हें कह दिया कि सुबह तुम कहीं नहीं जाओगी, घर पर रहोगी। मैं अब्बू के वापस आने से पहले आ जाऊंगी। तुम हर बार यही कहती हो हुमा, और तुम्हारे बाप की सारी बातें मुझे सुननी पड़ती हैं। अब्बू जी को सुनाने के अलावा आता क्या है? और फरियाल के घर जब लाइन का पानी खत्म हो जाता है ना, टैंकर आता है उसके घर। घर के हालात तो नजर आते हैं, लेकिन शहर के हालात नजर नहीं आते इसको। खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो मास्टर साहब तो मुझ पर ही गुस्सा होंगे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आलियान बेटा, तुम
आंटी वो हुमा से नहीं बेटा, हुमा तो घर पर नहीं। घर पे नहीं? कहाँ गई है? किसको बताकर जाती है? मैं तो खुद बहुत परेशान। मैं हुमा से नहीं बल्कि आपसे मिलने आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अस्सलाम वालेकुम।